हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी, यानी कि कक्षा 9 का विषय आप लोगों का हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2024-25 का, बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोगों के अगर आप लोगों के स्कूल में यानी कि कॉलेज में अगर आप लोगों का मतलब ये अर्धवार्षिक का परीक्षा का पेपर नहीं हुआ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में 70 नंबर कंप्लीट करेंगे और सभी के पेपर में यहीं से पूछा जाएगा। और जो ये आप लोगों का पेपर का कोड है यानी कि पैटर्न आप लोगों का N01 है, यानी कि इसका हम संपूर्ण हल के साथ, बिल्कुल वायरल पेपर है 2024-25 का, और संपूर्ण हल एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा एंड समझाया जाएगा। और यहाँ पर खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। आप लोगों का 20 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन देंगे, 20 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा कि गोदान किस विधा की रचना है, यानी कि हमें बताना गोदान किस विधा की रचना है। तो गोदान जो है ये उपन्यास विधा की रचना है, और इसके यानी कि हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो इसके रचयिता है कौन है, उसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है बाबू, ये 1 नंबर हमारा वेल कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, यानी कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो गोरा बादल की कथा है। क्या है, गोरा बादल की कथा है, जिसके रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कि कामायनी के लेखक हैं, यानी कामायनी के लेखक कौन है। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है बाबू, जयशंकर प्रसाद जी। हमारा खा वाला ऑप्शन, आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो दिया गया ठूठा आम संस्मरण विधा की रचना के लेखक हैं, यानी कि इसके रचना के लेखक कौन है। तो बाबू यहाँ पर देखो क्या रहेगा, यहाँ पर इसके जो मतलब रचना के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो ये आप लोगों को, ये टीचर से आप लोगों को अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग ये टीचर से संपर्क जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा ये भगवत शरण उपाध्याय जी नहीं दिए गए हैं, तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा इसको छोड़ ही देंगे, तभी नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग हुई है, कोई बात नहीं। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को धैर्य बना करके आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। 70 में 70 नंबर आप लोगों का बेल कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन 5 वाला क्वेश्चन पूछा गया भारत दूरदर्शा के रचनाकार हैं, यानी कि भारत दूरदर्शा के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है बाबू, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला पूछा गया साखी शबद रमेनी किसकी रचना, यानी कि साखी शबद रमेनी किसकी रचना है। तो कबीरदास जी की है। किसकी है, कबीरदास जी की बीजक संग्रह है। ठीक है, हमारा बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा किस काल की प्रमुख विशेषता है। तो ये आदिकाल या वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता, हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया है कि रसो ग्रंथ की भाषा, यानी कि रसो ग्रंथ की कौन सी भाषा। तो पिंगल है। क्या बाबू, पिंगल है। हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 9वां क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है। 9वां क्वेश्चन में दिया गया है कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं, यानी कि ये शाखा के प्रमुख कवि कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास हमारा सही हो जाएगा। क्या, ये 9वां का राइट आंसर हमारा आ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10वां दिया गया है कि श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, यानी कि श्री रामचरितमानस जो लिखा गया है ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जी द्वारा लिखा गया। जो भाषा की बात की जाएगी तो ये अवधी भाषा में लिखा गया, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, यानी कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है बाबू, रति होता है। हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 12 वाला कि वड़ों की आवृत्ति बार बार होती है वह, तो वह कहलाती है, यानी कि वह कौन से अलंकार कहलाती है। तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाती है। हमारा बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला पूछा गया है कि अधिकांश छंद में विभाजित होते हैं, यानी कि अधिकांश छंद में जो विभाजित होते हैं चरणों, क्या चरणों में विभाजित होते हैं, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी कि शुद्ध वर्तनी वाला जो ये लिखा गया अधीन, यही हमारा बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया अस्त शब्द का तद्भव बताइए, यानी कि अस्त शब्द का जो तद्भव होता है हड्डी होता, क्या होता है, बोन होता। हमारा कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा बाबू, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यानपूर्वक सब लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमारा 16 वाला क्वेश्चन दिया गया दही शब्द का तत्सम रूप है, यानी कि दही शब्द का जो तत्सम रूप होता है क्या होता है, दधादि होता है। क्या होता है, दधादि होता है, यानी कि दूसरा नाम इसका दधादि होता है। बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया अज्ञान का विलोम शब्द है, यानी कि अज्ञान का विलोम शब्द क्या होता है, तो ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान होता है। हमारा बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया कमल
राजीव, कमल, राजीव, जलज, नलिन आदि कहलाते हैं, यानी कि ये सब पर्यायवाची कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। हमारा बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामे रूप राम का है, यानी कि किस रूप का है, हमें ये बताना है। कौन सी विभक्ति है, कौन सी वचन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन है। क्या है? तृतीय विभक्ति बहुवचन है। बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया है कि क्रिय धातु बिलिड लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए, यानी कि इसका रूप क्या होगा, हमें ये बताना। तो कुरियत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुरियत्तम हो जाएगा। हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 MCQ वाला झंझट खत्म कर दिया, यानी कि 20 नंबर कंप्लीट कर दे। ठीक है। और रही वर्णनात्मक प्रश्न की बात, यानी कि 50 नंबर की बात रही, तो इसको भी कंप्लीट कराएंगे। बस वीडियो का अंत बने रहो। ठीक है। देखो क्या दिया गया, खंड बा यहाँ हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, यानी कि इसका आंसर हमें लिख करके बताना है। इसमें से आप लोगों का देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से आप लोग का क्वेश्चन पहला दिया गया, यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेता होते तो किसी देश का जल की बात का वर्णन करते, यानी कि ये वाला दिया गया। तो ये आप लोग को बात शब्द यहाँ पर प्रयोग हो गया है, तो कुछ नहीं करना, ये बात ही चैप्टर से लिया गया बस। ठीक है। क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा दिया गया, उसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं। पहला क्वेश्चन का वाला दिया गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ अथवा पाठ और लेखक का नाम बताया, यानी कि संदर्भ और पाठ और लेखक का नाम बताना है। तो देखिए संदर्भ इसका क्या लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्य में बात नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेकर पंडित प्रतापनारायण मिश्र जी हैं। ये बाबू 2 नंबर बेल कंप्लीट आप लोग का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश का क्या कहना चाहता है, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश का क्या कहना चाहता है, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि लेखक इस तथ्य को अवगत कराते हुए कहता है कि एक व्यक्ति का जो स्वभाव होगा अथवा जो जिस प्रकार का कार्य करेगा वही स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार के वातावरण में उसी कार्य के अनुसार बुद्धि वाला हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। फिर वह उसी से संबंधित बात करेगा। उदाहरण स्वरूप यदि हम वेदराज को ले तो अपने स्वभाव अनुसार, यानी कि एवं कार्य के किसी रोग को जैसे पित्त और संबंधित विषयों पर बात करेगा। यदि कोई भूगोल वेता ज्ञाता हो तो वह स्वभाव अनुसार किसी देश की जलवायु अथवा प्रकृति विषयों पर बात करेगा। परंतु लेखक का कहता है कि दोनों विषयों पर बात कहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है। हम लोग उसी विषय पर बात लिखते हैं अथवा करते हैं जो हृदय की भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित करती है। बस इतना लिख करके 2 नंबर ये आप लोग का बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि लेखक भूगोल वेता होता तो क्या करता। तो लेखक जो भूगोल वेता, देखिए इसका आंसर लिखा है, भूगोल वेता होता तो किसी देश के जल बात का वर्णन करता, यानी कि जल बात का वर्णन करता। ये भी आप लोग का 6 नंबर बेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी कि पद्यांश दिया गया है तो इसका हमें आंसर देना है। तो देखिए ये पद्यांश आप लोग का पदावली से लिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या पद्यांश है, पद्यांश में माई, देखिए आप लोग को वैसे ही बता दे रहे हैं, माई री में तो लियो गोविंद मोल और कोही मोह, मतलब ये जो आप लोगों का लिया गया है मीराबाई वाला चैप्टर है और पदावली से लिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रस्तुत पद में मीरा द्वारा क्या बताया गया है, यानी कि मीरा द्वारा कि श्री कृष्ण के मतलब श्री कृष्ण को बताया जाएगा कि मैं मोल लिया हूँ, यही बताया जा रहा है। ठीक है। और फिर क्या दिया गया, मैंने तो तराजू से तोल करके मोल लिया, यह आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि उनके जांच परख कर लिया है, यानी कि उनके गुणों के बारे में सभी को जानकारी अच्छे तरीके से कर लिया गया। ठीक है। ये वाला हो जाएगा। फिर मीरा की भक्ति का वर्णन कीजिए, तो मीरा का भक्ति का वर्णन कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को आप लोग सिर्फ ध्यानपूर्वक से इसको इसको आप लोगों को नोट भी करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, और आप लोग किसी कॉपी में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है। रफली कॉपी में आप लोग इसको नोट करके अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं या टिक के भी लगा सकते हैं। ठीक है। 23 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित संस्कृत अवतरणों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि विनय ही मनुष्यम भूषणम, ये वाला दिया गया अथवा करके दिया गया, चाहे आप ऊपर वाला ना करना चाहे तो ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है। ये वाला भी कर सकते हैं। आप लोगों का 6 नंबर यहाँ पर बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, 24 वाला क्वेश्चन दिया, नए मेहमान एकांकी के आधार पर विश्वनाथ का चित्रण लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके भी दिया गया, दीपदान एकांकी का उद्देश्य लिखिए, यानी कि दीपदान एकांकी का उद्देश्य लिखना है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा जितना बता रहे हैं, और सभी के पेपर में यही जितना बता रहे हैं उतना ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है। और 25 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, पंडित प्रतापनारायण मिश्र जी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा जी।
है। तो 2 को तैयार कर लीजिए अच्छे तरीके से, 4 नंबर ये वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, खावाला इसी में निम्न के कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हैं उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। ये करना है, कबीरदास जी हैं, मीराबाई हैं, रहीमदास जी हैं और सूरदास का भी आप लोग का मन करेगा तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर इसमें आप लोग का जीवन परिचय भी वेल कंप्लीट होगा। ठीक है, 70 नंबर कहते हैं, 70 नंबर आप लोग जितना बता रहे हैं ना उसको हल्के में मत लीजिए बाबू, 70 नंबर जरूर कंप्लीट होगा। ठीक है, बस इतना आप लोग तैयार करके पेपर देने रवाना हो जाइएगा। ठीक है, वेल कंप्लीट करके। ठीक है, 26 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, अपनी पाठ्य पुस्तक से कथस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन 27 वाला दिया गया, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, चाहे आप ये वाला कीजिए खा वाला चाहे गा वाला। तो किन्हीं 2 प्रश्नों को आप लोग तीनों को तैयार कर लेना है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला 28 वाला दिया गया, किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो किन्हीं 2 वाक्यों का आप लोग संस्कृत में अनुवाद कर लेना है। ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 29 वाला दिया गया है कि आवश्यक कार्य हेतु एक दिन के लिए प्रार्थनाचार्य को यानी कि प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया गया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो कैनरा बैंक के प्रबंधक के अध्यक्ष ऋण प्राप्ति हेतु का एक पत्र लिखिए। तो यानी कि लोन लेने के लिए तो आप लोग का ऊपर वाला ही आसान है, इसको वाला भी अच्छे तरीके से वेल कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ठीक है, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी का अर्थ बताते हुए किसी एक का अर्थ बताते हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। दांत पीसना यानी कि क्रोध करना, एक अनार 100 बीमार यानी कि एक ने गलती किया और 100 को मतलब भोगना पड़ रहा है, ये वाला हो जाएगा। छोटा मुंह बड़ी बात यानी कि औकात से ज्यादा बात ही करना, ये वाला। ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा, ये वाला भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग का इतना ही है। आप लोग का यही पेपर था क्लास 9 का जो कि आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिया समझा दिया। 2024-25 का बाबू ये हिंदी का बिल्कुल अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का बिल्कुल वायरल पेपर था, न्यू पेपर था जो आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बता दिया ने समझा दिए। और आप लोगों को ये देखिए पेपर का जो कोड है N01 है, बिल्कुल आप लोगों का इतना जितना बताए हैं 70 में 70 नंबर जो आप लोगों का पूर्णांक है कंप्लीट करा दिए एंड बता दिए। और आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू क्लास 9 के आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते हैं, कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।